अस्सलाम वालेकुम शिकारी भाइयों। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराऊँ कि मैं अब्बासियन हंटिंग एसोसिएशन का सदर हूँ और पिछले 4 सालों से हमने इस पर काम किया है। लेकिन आजकल इसकी बहुत अशद ज़रूरत पड़ी है क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जो हाल शुरू किया है लाइसेंस याफ्ता शिकारियों का और मीडिया पर उनकी तस्वीर लेना, उनके घरों पे छापे मारना, उनकी बेइज्जती करना, तो इसके लिए मैं अपने लीगल टीम हाई कोर्ट में आया हूँ ताकि वो भी अपने जो इनके मुतालिक जो बातें हैं वो आपके सामने क्लियर कर दें कि ये ऐसी कोई वो नहीं कर सकते जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। और ये जो घरों पे छापे मार रहे हैं और गैर आईनी तरीके से और कंपनसेशन कर रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से ये बत्ते ले रहे हैं, किसी से 60,000, किसी से 75,000, किसी से 1 लाख 1.5 लाख मांगना और फिर 60,000 पे सौदा करना। और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान या पंजाब या दूसरे प्रोविंस के शिकार की तस्वीरें लेके उस पर उनको ब्लैकमेल करना और उनसे भत्ता वसूल करना, ये चूँकि गैर कानूनी और उनके एक्ट के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिर भी ये सोशल मीडिया पर शिकारियों की करदारकशी कर रहे हैं और तस्वीरें लेके उन पर ऐसे रेड क्रॉस निशान लगा देते हैं जैसे अमेरिका को भी ऐसा उसामा बिन लादेन जिस तरह वांटेड था उसने भी इस तरह निशान नहीं लगाए थे जिस तरह KPK वाइल्ड लाइफ वाले कर रहे हैं। और बहुत ही मज़ाक़खेज़ काम इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये चूँकि फील्ड में ड्यूटी न करने से अपने उससे कतराते हैं और फील्ड पे ड्यूटी नहीं कर सकते और फील्ड में जाके इनको नहीं पकड़ते, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे टीम बिठा के और उनके साथ साथ 8-8 साल पुरानी पिक्चर्स लेके उस पे शिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और सोशल मीडिया पे पिक्चर्स बर्ड्स की उस पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। हम भी इलीगल शिकारियों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो ये वाइल्ड लाइफ वालों ने जानवरों जैसा सलूक शुरू किया हुआ है इन लीगल शिकारियों के साथ, तो उसके लिए हम पेशावर हाई कोर्ट में केस भी करेंगे और इन्होंने जो बत्ते वसूल किए हैं वो भी करेंगे। और जो इंडिविजुअली इनके हमारे शिकारी भाइयों के घरों पे छापे मारे हैं और वो जब अवेलेबल नहीं है तो उनके ऊपर उनके वालिद को अरेस्ट किया गया है, उनके भाइयों को अरेस्ट किया गया है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही शर्मनाक एक्ट है जो ये वाइल्ड लाइफ वाले कर रहे हैं। लिहाजा बाकी मेरे जो लीगल एडवाइज़र की टीम है वो भी आपको बता देंगे इसके मुतालिक कि सोशल मीडिया पे तस्वीर का क्या है और क्या नहीं है। अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पर अगर कोई लाइसेंस याफ्ता शिकारी है तो उस पर किसी तरह की कदगन या लिमिटेशन इस लिहाज से फिक्स नहीं हो सकती कि जी आपने जो कानूनी शिकार किया है उसकी तस्वीर आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे क्यों लगाई है। बुनियादी तौर पे जो इशू अभी चल रहा है वो डिस्प्ले के हवाले से आ रहा है और डिस्प्ले के हवाले से जो सेक्शन 13 है रेड विद सेकंड शेड्यूल, उसमें वाइल्ड एनिमल और ट्रॉफी का जिक्र है, बर्ड्स का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। उसके लिए हमें सेक्शन 13 के नीचे सर्टिफिकेट दरकार होता है जो कि हमें डिपार्टमेंट देता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा है कि कानूनी तौर पर जो लाइसेंस याफ्ता हमारे हंटर्स हैं, शिकारी हैं, उनको सिर्फ इस बिना पे कि जी आपने सोशल मीडिया की तस्वीर लगाई है, उनको ना सिर्फ टार्चर किया जा रहा है, उनकी किरदारकुशी हो रही है और उनसे कंपनसेशन के नाम पे मैं तो इसको रैंसम कहूँगा, एक तरह से एक्सटॉर्शन मनी कहूँगा कि उनको ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्शन मनी भत्ता लिया जा रहा है। अब जनाब लीगल जो सिनारियो है वो ये है कि अगर कोई शिकारी गैर कानूनी शिकार करता भी है तो उसके लिए जो कानूनी तरीक़ाकार ये है वो कंसर्न
जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे। उसके बाद उनको नोटिस किया जाएगा, फिर देखा जाएगा, एक समरी ट्रायल होगा। अगर वो वायलेट पाया गया लॉ को या वो जुर्मदार पाया गया तो फिर उससे कंपनसेशन, फाइन या जो भी तरीका वो होगा। अदरवाइज एक सिंपल सा नोटिस करके और फिर जाके जी उसके घर पे छापा मार के और फिर वहाँ पे बैठ के जी आप लाखों रुपए डिमांड करना, ना सिर्फ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है बल्कि ये गैर कानूनी है। सो इसके लिए जो हमने अपनी लीगल टीम तश्कील दी है उसमें हमने ये किया है कि चूँकि वाइल्ड लाइफ के नीचे जो भी ऑफेंसेस आते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं, वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है। जो भी इनके किए हुए अफ़ाल हैं उसके लिए हम पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं और इस पर हमने तकरीबन अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ जो अभी तक जितनी इन्होंने रिकवरीज की हैं और रिकवरीज के साथ साथ इन्होंने सोशल मीडिया पे जो अपने पब्लिक अकाउंट में इन्होंने जिस तरह की किरदार कुशी की है हंटर्स की, उसके लिए भी हमने ये प्लान आउट किया हुआ है कि हम इंडिविजुअली हर उस टीम के खिलाफ इंडिविजुअली जाएंगे। ठीक है, एक्ट में इंडेमनिटी है, लेकिन इंडेमनिटी सिर्फ उन कामों के लिए जो लीगल हों। अगर लीगली आपने मुझे एप्रीहेंड किया है तो उसके खिलाफ फिर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन जो आपके इलीगल एक्ट्स हैं उसके खिलाफ कोई इंडेमनिटी नहीं है और उसके खिलाफ हम इंडिविजुअली हम जाएंगे डैमेजेस सूट्स में। सो ये है। इसके अलावा जो आपने रिकवरीज की हैं वो भी आपने कानून से हट के की हैं, हम उसके लिए भी आपके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। सो जो भी सोशल मीडिया पे तूफानी बदतमीजी मचा हुआ है, एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं जिसमें हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर केपी, वो भी शिकार कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। उस साइड पे तो कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन जो बेजुबान हैं, जिनको सुनने वाला कोई नहीं है, जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे, उनको पकड़ के अगर बाप नहीं है तो बेटे को और बेटा नहीं है तो बाप को, ना सिर्फ हब से बेजामे रखने के केस है। मुझे याद आया, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कितने लोगों को आपने अप्रीहेंड करके हवाला पे बंद किया हुआ है। जब काबिल दस्तंदाजी पुलिस केस ही नहीं है, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं है, तो आप कैसे किसी फर्द को जेल में हवालात में बंद कर सकते हैं? सो मैं इसके खिलाफ भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के केसेस करने जा रहा हूँ। सो ये वाजिया रहे कि जो भी आपके किए हुए काम हैं उसके खिलाफ हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द अदालत में। वेरी गुड।